और अब मोदी, ममता या फिर ओवैसी भाईजान, इस सवाल का जवाब आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल मियां भाई ने सियासी हुंकार भर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी ऐलान के बाद ममता के मुस्लिम गढ़ वाले किले को चुनौती दे दी है। बंगाल के तकरीबन 30% मुस्लिमों के दम पर ममता सत्ता पर काबिज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में शून्य से शुरुआत करने वाले ओवैसी के एंट्री वाले ऐलान ने अभी से वहां पर सियासी खलबली मचा दी है, क्योंकि बिहार के मुस्लिमों के बाद भाईजान का निशाना है बंगाल के मुसलमान। लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। बिहार में एनडीए की विजय, अब बंगाल में किसकी जय जय। बिहार में महागठबंधन क्यों फेल, बंगाल में भी ओवैसी बिगाड़ेंगे खेल। बिहार में ओवैसी को मिला मुस्लिमों का साथ। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अब बंगाल में भी मुस्लिम थामेंगे ओवैसी का हाथ। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। बिहार में एआईएमआईएम की वजह से तेजस्वी के हाथ से फिसली सत्ता। बंगाल में ओवैसी की वजह से कटेगा ममता का पत्ता। बिहार के चुनाव नतीजों ने महागठबंधन को जितनी मायूसी दी है, उससे कहीं ज्यादा खुशी एआईएमआईएम को दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में चुनाव लड़कर करीब 1.5% वोट हासिल किए। लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अलग वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं, तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो लड़ना जरूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी। बिहार के सीमांचल से एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं। इस जीत पर चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवैसी की पार्टी ने सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम ने जो सीटें जीती हैं, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस के पास और 2 आरजेडी के पास थी। इसी छोटी सी जीत पर ओवैसी पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने होमवर्क शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता लगातार उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जितना मजबूत होगी, उतना ही टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को नुकसान होगा। बिहार में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी की पार्टी ने बड़ा सियासी खेल रच दिया है। भले ही एआईएमआईएम के 5 विधायक हो और उसे 1.5% वोट मिले हो, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आत्मविश्वास काफी बड़ा है। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिमों का विश्वास तो जीता ही है। अब ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल में बड़ी पार्टी न होने के बावजूद बिहार के नतीजों ने अचानक ओवैसी की पार्टी को टीएमसी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए खतरा मान रही है। इसकी वजह आपको बताते हैं।
AIMIM मुस्लिम वोट बैंक ही आधा, टीएमसी कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर। AIMIM मुस्लिम वोटों पर जोर, टीएमसी कांग्रेस मुस्लिम वोट बिखरे तो नुकसानदेह। AIMIM मुस्लिम वोट बैंक 3 हिस्सों में बांटेंगे, टीएमसी कांग्रेस मुस्लिम वोट घटेंगी तो एनडीए को फायदा। आज के दिन में भाई तेजस्वी जी की पार्टी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बावजूद ब्रांड मोदी के, बावजूद नीतीश जी के काम के। तो यहाँ पे जब बंगाल में आते हैं तो वहाँ पे तो आपके पास एक सीएम चेहरा भी बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। मोदी जी चीफ मिनिस्टरशिप पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले हैं, ना अमित शाह आएंगे, तो नेता कौन होगा? बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनावी ऐलान ने ममता खेमे में खलबली मचा दी है। इसकी एक ही वजह है कि ममता की पार्टी को मुसलमानों का बड़ा समर्थन हासिल है, इसलिए सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया था। मोदी सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ जाकर ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कई आक्रामक बयान भी दिए, लेकिन ओवैसी की एंट्री से ममता का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला असुरक्षित होने लगा। ममता चिंतित होंगी, ये उनका मामला है, लेकिन हम इस पे चिंतित हैं कि बिहार के अंदर अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो निश्चित तौर से सरकार बनती। और बंगाल में सर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, अब ये हाईकमांड सोचेगी कांग्रेस पार्टी की कि वहाँ क्या करना है, लेकिन निश्चित तौर से जो भी फैसला होगा उसमें बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर ममता सरकार और टीएमसी ने कई आंदोलनों की अगुवाई की, इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हुआ था। राज्य की करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस को इन 90 सीटों पर अपना सबसे मजबूत वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा है। अगर ओवैसी की पार्टी बिहार की तरह बंगाल में भी उथल पुथल मचाती है तो इससे बीजेपी की राह आसान हो सकती है। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया तो एक बहुत बड़ा संदेश हर नागरिक के पास गया। संदेश था, हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे, लेकिन अपनी विचारधारा की ताकत से। हम ईमानदारी से जनता की सेवा करके जीतेंगे। बंगाल में मुस्लिम वोटर्स का गणित सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स करीब 30% है। 30% मुस्लिम वोटर्स किसी की भी हार जीत में अहम है। ममता की सियासी कामयाबी 30% मुस्लिमों पर टिकी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और बाकी दलों का नंबर आता है। AIMIM 30% मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही चुनाव लड़ेगी। AIMIM इन्हीं 30% मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगा सकती है। 30% में से 2% वोट भी बिखरा तो टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा। 5 जिलों में लड़ने जा रहे हैं। इस 5 जिलों में खास जो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जो जिला है, इस जिला में तृणमूल नहीं, इस जिला में कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी अगर इस एरिया में लड़के मुस्लिम वोट में छेद पहुंचाएंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जितना विधानसभा सीट मिलते हैं ज्यादा दर पे इस एरिया से मिलता है। बिहार की जीत में ओवैसी के जीत का आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन सियासत में संदेश काफी मायने रखता है। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में ओवैसी मुसलमानों के आगे अपने आप को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस चुनाव में अगर मुसलमानों ने उन्हें तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव किया तो उनका खेल भले न बने, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी का चुनावी खेल बिगड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी फैक्टर का चुनावी असर क्या होगा ये तो अगले साल साफ हो जाएगा, लेकिन उनका चुनावी ऐलान सीधे तौर पर ममता सरकार के वोट बैंक को चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।